रहीम। आप लोगों को मालूम है आज इलेक्शन कमीशन के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का केस फिक्स था। फुल बेंच इलेक्शन कमिश्नर साहब और 4 मेंबरान साहिबान ने उसकी हेयरिंग की है। आज मुख्तसर हेयरिंग हुई है। इस मरतबा जो इलेक्शन हमने करवाए थे 3 मार्च को, उसके सिलसिले में हमें एक नोटिस आया था। मुझे नोटिस आया था एज ए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और रऊफ हसन साहब को नोटिस आया था एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उस नोटिस में सिर्फ हेयरिंग डेट के लिए बताया गया था। उसमें जिस तरीके से लास्ट टाइम हमारी हेयरिंग हुई थी, पहली जब हमने इलेक्शन करवाए तो इलेक्शन कमीशन ने हमें एक नोटिस भेजा और उसमें कुछ उन्होंने डेफिशिएंसी पॉइंट आउट कर ली डॉक्यूमेंटेशंस में कि ये डॉक्यूमेंट्स में कोई चीज़ें कम हैं, ये आप प्रोवाइड कर लें। फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिस आया और उस नोटिस में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कमीशन की तरफ से इस पे कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, लिहाजा आप उसका जवाब दे दें। और उसके बाद हमारी हेयरिंग हुई थी। आज की जो हेयरिंग हो रही थी, इसमें ना ही कोई हमें ऐसा लेटर आया था जिसमें डॉक्यूमेंटेशन में कोई चीज़ पॉइंट आउट किया गया हो कि इसमें डेफिशिएंसी है। नहीं, हमें इलेक्शन कमीशन का नोटिस आया था कि इस पे आपके इलेक्शन पे हमें कुछ ऑब्जेक्शंस है। आज अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ने स्टाफ से पूछा कि इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, तो स्टाफ ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट और कमीशन के जो ऑर्डर है उसकी लाइट में हमारी कुछ ऑब्जर्वेशंस है। मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जेक्शंस का नहीं कहा, ये कहा कि हमारे कुछ ऑब्जर्वेशंस है, जिस पे कमीशन ने अपने स्टाफ कॉन्फिडेंशियल ब्रांच को डायरेक्ट कर लिया, जिनके पास सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंट्रा पार्टीज इलेक्शंस के डॉक्यूमेंट हुआ करते हैं, कि वो ऑब्जर्वेशंस हमें कम्युनिकेट किया जाए अगर कवरिंग नोट। अगर वो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आएगी फिर हम इंशाल्लाह उसका जवाब भी देंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन हमें हेयरिंग के लिए कौन सी डेट देगी, इंशाल्लाह ताला उस पर बाद में बहस होगी। ये थी आज की प्रोसीडिंग्स। लेकिन आपको हम ये बताते चलें कि पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ है। इस 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह किसी ने ट्रांसपेरेंट, ओपन और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन नहीं करवाए। हमने इस मरतबा भी इलेक्शन करवाए। हमने 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखा। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 23/11/2023 का, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने हमें 20 दिन का टाइम दिया था कि आप इंट्रा पार्टीज इलेक्शन कराएं। उस ऑर्डर में जो ऑब्जर्वेशन दी थी हमने उसको मद्देनज़र रखा। फिर जो हमने इलेक्शन करवाए उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर आया उसको भी हमने मद्देनज़र रखा। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को जो ऑर्डर इशू किया है, पहला ऑर्डर इलेक्शन कमीशन का था 23 नवंबर 2023 का, और जब हमने 2 दिसंबर को इलेक्शन किए और वो इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर 2023 को ख़त्म किए, हमने उस ऑर्डर को भी मद्देनज़र रखा। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आल्दो पेशावर हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड करके कुछ ऑब्जर्वेशन दे दी थी 13 जनवरी 2024 को। हमने सुप्रीम कोर्ट के उस ऑब्जर्वेशन को भी मद्देनज़र रखा। उन सब की लाइट में हमने इलेक्शंस करवाए। हमारा नया फेडरल इलेक्शन कमीशन कंस्टिट्यूट हुआ, नया शेड्यूल इशू हुआ, पब्लिक नोटिस सारे पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में इशू हुए। सारे लोगों से पूछा गया कि जो ने पार्टिसिपेट करना है वो पार्टिसिपेट करे। हमने अपने वेबसाइट पे भी दिया, अपने सारे सोशल मीडिया पे भी दिया, जिसने पार्टिसिपेट करना है ये शेड्यूल है। मैं आपको एक चीज़ पॉइंट आउट करता जाऊं, वो 14 बंदे जिस पे हमारा ये ऑब्जेक्शन रहा था कि वो प्लांटेड लोग थे और हमारे इलेक्शन को क्वेश्चंस कर रहे थे, उन 14 बंदों में से डिस्पाइट इतनी इंटरनेशनल पब्लिसिटी के कोई भी आगे नहीं आया कि हमारे इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करे। हमने अपना वोटर लिस्ट भी अपने वेबसाइट पे भी दिया,
सोशल मीडिया पे भी दिया। उसकी लाइट में ओपनली इलेक्शन हुए। केपी के और सेंट्रल इलेक्शन में कोई अपोजिंग पैनल नहीं आया क्योंकि हमारा पैनल बेस इलेक्शन है। केपी के और सेंट्रल इलेक्शन जिसमें सेक्रेटरी जनरल का इंतखाब होता है उसमें कोई पैनल नहीं आया। पंजाब में पैनल्स आए लेकिन एक्स्ट्रा पैनल ने विड्रॉ कर लिए, आखिरी पैनल रहा वो अनअपोज हुआ। कराची में भी पैनल आया, उसमें से एक रिजेक्ट हुआ, दूसरा अनअपोज हुआ। बलूचिस्तान के 6 में से 3 पैनल ने विड्रॉ कर लिया था और फिर वोटिंग हुई थी 3 पैनल के दरमियान, उसमें से एक पैनल इलेक्ट हो गया था। हमने थ्रू आउट मीडिया के थ्रू वो सारा प्रोसेस बयान किया था। हमें उम्मीद है कि हमारा इलेक्शन ट्रांसपेरेंट है, किसी भी पार्टी का ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जैसा हमारा है। हम फिर भी उम्मीद किए बैठे हैं इंशाअल्लाह ताला। ये डिले बहुत हो गया, 3 तारीख का इलेक्शन था, 4 का नोटिफिकेशन था, 9 मार्च का हमने डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे अकॉर्डिंग टू द लॉ। जो सर्टिफिकेट हमें 7 डेज में मिलना था वो सर्टिफिकेट आज भी नहीं मिला। आज इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्ट किया है कि वो ऑब्जर्वेशन हमारे सामने लाई जाए। हमारी दरख्वास्त है, अब तो बाई इलेक्शन भी हुए, अब सारे इलेक्शन जो ख़त्म हो चुके हैं कि हमें अपना बल्ले का निशान भी मिले और हमारा सर्टिफिकेट भी वापस मिले। लंदन प्लान पूरी तरह एग्जीक्यूट हो चुका हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन है? जी जी। देखिए, मैं इस बात पे नहीं जा रहा कि देखो ना, अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमें बल्ले का निशान मिलना चाहिए, लेकिन टिकट दिस वे जितनी ऑब्जर्वेशंस किसी पॉइंट आउट कर दी थी, जो हम एग्री नहीं करते कि वो ऑब्जर्वेशन ठीक थी क्योंकि वो मिसरीडिंग ऑफ रिकॉर्ड था, लेकिन उसके बावजूद हमने द मोस्ट ट्रांसपेरेंट इलेक्शन किए थे। इसलिए कानून और रूल्स, इलेक्शन एक्ट, इलेक्शन रूल्स और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमें ये सर्टिफिकेट मिलना चाहिए और हमने इतने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएं। दूसरी बात, जो इलेक्शन आप सियासी दर्जे हरारत की बात कर रहे हैं, यस, दर्जे हरारत कम होने चाहिए, तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए। हमने तो जो कुछ हमारी तरफ से हमारे साथ ज़्यादतियाँ होनी थी वो हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई थी। बल्ला लिया गया, लीडर को जेल में रखा गया, उसको 5 दिन में 3 सज़ाएँ दिलवाई गई, 35 साल की सज़ा दिलवाई गई, बावर करवाया गया हमेशा के लिए अंदर है, कोई निशान नहीं, कोई बैंगन, किसी को चमटा, किसी का बूट, किसी को कुछ और अलाट करवाया गया। लेकिन अवाम ने अल्लाह के रहम करम से तो वो कर दी, सपोर्ट किया और 2/3 मेजॉरिटी हमारी एग्जिस्ट करती है। 180 सीट हमारे नेशनल असम्बली में है, जिसका हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है। हम इसलिए न बॉयकाट की तरफ गए, न धरनों की तरफ गए, न इन मास रिजिग्नेशन की तरफ गए और पार्लियामेंट में बैठ के अपना रोल प्ले करने के लिए बैठे हैं। लेकिन इसके बावजूद न हमें स्पेस दी जाती है, न पॉइंट और ऑर्डर पे बोलने का मौका मिलता है। बोले तो आवाज़ म्यूट की जाती है। बाकिर अपने हकूक़ के लिए निकलें जिस तरह पूरे दुनिया में, तो फिर पहले पर्चे किए जाते हैं, लोगों को मारा जाता है। हमारे एक कैंडिडेट गुजरांवाला में जो परसों निकला, उनके 19 फैमिलीज़ के 19 घरों को तोड़ा गया, उसके अंदर गए और इतनी पुलिस गर्दी की गई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हमारे 2 MPS के घरों में ये सारा तोड़ फोड़ किया गया, सिंपली बिकॉज कि उन्होंने 8 जो फ्राइडे वाले प्रोटेस्ट है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया था। अगर इसी तरह है तो जिन लोगों ने दर्जे हरारत उठाई है, जो पुलिस के यूनिफॉर्म पहनते हैं और अपने पुलिस के दरबार में भी पुलिस यूनिफॉर्म में बैठती हैं और वो अपने ऑफिस में भी पुलिस यूनिफॉर्म में बैठती हैं, तो इसी वहाँ से डायरेक्शन आएगी, तो फिर तो दर्जे हरारत कम तो नहीं हो सकता। देखो, एक तो सबसे पहले हमारे उसकी मीडिया सेल की तरफ से हमारा नैरेटिव इस पे आ चुका है। दूसरी बात है जो हामिद रजा साहब ने कहा है, उसने सिर्फ ये कहा था कि कंसिडर किया जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टी सारी ऑप्शन जो है वो ऑन द टेबल रखती हैं, लेकिन सो फार हमारा कोई ऐसा न फैसला हुआ है, न कोई इंटेंशन है कि हम रिज़ाइन कर दें या किसी और ऑप्शन को एक्सरसाइज करें। हमने पार्लियामेंट में रहना है और अपने सारे जो मसाइल हैं उसका हल पार्लियामेंट में इंशाअल्लाह ताला ढूंढेंगे। और यही रीज़न है कि खान साहब के सारे केसेस हम बैक टू बैक कोर्टों में कंटेस्ट कर रहे हैं और आला अदलिया में कंटेस्ट कर रहे हैं।
की जानिब से पिछले कुछ दिनों में बार बार उन्होंने कहा कि फौज के साथ बात करने के लिए वो तैयार हैं 5 साल की, तो उस साइड से भी कोई रिस्पांस आया है पिछले 1-2 दिन में? देखो, हमारा जहाँ तक डायलॉग की बात है तो हम बारहा कह चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का और पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर है नैरेटिव बिल्ड करना है, पब्लिक में जाना है, तो डायलॉग सबके साथ होना चाहिए। और उसका हम जिक्र करें कि एज वी स्पीक, एज ऑफ नाउ हमारी किसी के साथ कोई डायलॉग नहीं हो रही, और अगर कोई डायलॉग शुरू तो फिर हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। जी, अच्छा बैरिस्टर साहब, ये बताएं कि आप लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम ने आप लोगों का मैंडेट चोरी किया है, उनसे बात नहीं की जा सकती है, एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। तो जिन्होंने करवाया है उनके साथ तो बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सियासी जमातों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ हम उनके साथ बात करने को तैयार है और बाकी के साथ नहीं। जहाँ तक इन 3 पार्टीज़ का ताल्लुक है तो वो हम कह रहे हैं कि देखिए, बात क्या करनी, पहले तो हमारा मैंडेट ही दे। इनके पास हमारा मैंडेट है, इन्होंने चोरी किया हुआ है, तो जो चोर है वो जब तक वो चोरी का माल वापस नहीं करता, सब कुछ नहीं करता, उनके साथ क्या बात हमने करनी है। वो अपना तो पॉलिटिकल पार्टीज, हाँ, पार्टीज का हमारा इत्तेहाद बना हुआ है, सो इट इज नॉट दैट कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एंगेज नहीं कर रहे। इन 3 जिनका मैंडेट चोर पार्टीज हैं, इनके साथ हम नहीं बात कर रहे। वो करें। जी प्लीज, आपको बता रहे। गौर साहब, केपी गवर्नमेंट में मशाल यूसुफ से मुसलसल कंट्रोवर्सीज में आ रही है। पिछले दिनों खबर आई है कि करंट में एक सरकारी महकमे की गाड़ी उसको अलॉट करवाई गई है। इससे पहले भी उनकी गाड़ी का इशू नेशनल मीडिया पर आया था। मशाल यूसुफ से की ऐसी क्या स्पेशल खिदमत है कि पार्टी ने नहीं, देखो, किसी इंडिविजुअल पे बात नहीं किया करते। दूसरी बात है कि हम आपको पार्टी की पोजीशन ये ज़रूर बताते हैं, हमने ऑस्टेरिटी प्लान रखा है और ऑस्टेरिटी प्लान के पास किसी ने कोई अपना पावर और अपने पोजीशन मिसयूज़ और अब्यूज़ नहीं किया है। और इंशाअल्लाह ताला अली अमीन खान गंडापुर साहब के सरबराही में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो इंशाअल्लाह KPK में मिसाली हुकूमत बनेगी और मिसाली सूबा बनेगा। वो दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं। उन्होंने इस रमज़ान में भी रिलीफ पैकेज दिए इतने सख्त सिचुएशन में कि फेडरल हुकूमत जो है वो हमारे जो रिसोर्सेज है उस पर भी बैठी है, वो अपना शेयर भी नहीं दे रही है, ड्यू शेयर, उसके बावजूद वो कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, अली अमीन साहब की हुकूमत इंशाअल्लाह हर भरपूर कोशिश करेगी कि वो कानून के मुताबिक चलेगी, कोई मिसयूज़ अब्यूज़ पावर का नहीं होगा और इंशाअल्लाह बेहतरीन सुबह बनेगा। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू।